हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदेवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जीएसटी 3B की जो क्वार्टरली फाइलिंग है और मंथली पेमेंट है। तो क्वार्टरली फाइलिंग इज इनकम्प्लीट, पूरा शब्द क्या है? क्वार्टरली फाइलिंग विद मंथली पेमेंट। उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल और उसके जवाब, इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे। सबसे पहला जो सवाल इसमें लोगों के दिमाग में राइज हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एलिजिबल, यानी कि किसकी एलिजिबिलिटी है, किसके लिए मंथली पेमेंट और क्वार्टरली फाइलिंग, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे QFMP। तो आगे से हम इसके लिए QFMP वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, इसके लिए सर्कुलर इशू हुआ है। वैसे तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी इशू किए गए हैं, बस सर्कुलर में जितने भी नोटिफिकेशन थे उनको समराइज करके बड़े अच्छे से समझाया गया है। इसी की हम लोग हेल्प लेंगे। तो हमारी QRMP स्कीम जो है उसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, तो ये कहते हैं कि 84/2020 के थ्रू इन्होंने बताया है कि भाई इसके लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो लोग हैं जिनकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ रुपीज़ इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, यानी कि किन के लिए एलिजिबिलिटी है? जिनकी की जो टर्नओवर है वो लेस देन 5 करोड़ रुपीज़ है, और टर्नओवर मुझे कब की देखनी है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है जी, वो एलिजिबल है। तो मान लीजिए कंपनी है, तो अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट होगी, स्कीम कब से स्टार्ट होगी? जनवरी से। तो जनवरी का जो मेरा फाइनेंशियल ईयर हो गया, यानी कि जनवरी 21 का वो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 2021, यानी कि 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। तो इसके बीच के ईयर के, ये फाइनेंशियल ईयर जो है मेरा, इससे प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होगा, साल के बीच में मेरी टर्नओवर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? मान लो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की तो कम थी, लेकिन इस साल जब मेरा शुरू हुआ तो मेरी टर्नओवर क्रॉस हो गई 5 करोड़ से। वो भी देखते हैं क्या होगा। ये कह रहे फर्दर इन केस द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग एनी क्वार्टर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। तो वो कह रहे वैसे तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की देखनी है, लेकिन मान लीजिए इस साल में भी आपका ऐसा हुआ कि भाई आपकी जो टर्नओवर थी वो उतने से एक्सीड हो गई किसी क्वार्टर में। तो मान लीजिए मेरी अब तक की जो थी फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की, मान लीजिए वो 4.5 करोड़ थी। ठीक है, और फिर वो बढ़ के मेरी 5 करोड़ हो गई। कब? मान लीजिए Feb 21 में हो गई। तो मुझे इस स्कीम से फिर ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, यानी कि मैं एलिजिबल नहीं रहूँगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या एलिजिबिलिटी है? तो ये तो हो गई हमारा टर्नओवर बेस्ड एलिजिबिलिटी। अच्छा जी, और इसने कहा है कि जो आपकी रिटर्न्स हैं, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी रिटर्न्स हैं वो सारी की सारी आपकी फाइल होनी चाहिए। ठीक है, आपकी रिटर्न सारी की सारी फाइल होनी चाहिए। तो अगर आपकी रिटर्न फाइल नहीं है तो आपको इसके लिए वो ऑप्ट नहीं करने देगा। अच्छा, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या अराइज होता है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें अराइज होता है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ टू ऑप्ट। मुझे इसको ऑप्ट करने के लिए करना क्या है? ठीक है, तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि आपको अगर ऑप्ट करना है तो पहली बात तो ये कि आप तभी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपकी सारी रिटर्न फाइलें और आप एलिजिबल हैं। और सेकंड चीज़, उसको करने की टाइम लिमिट कब से कब तक है? तो वो कह रहे हैं कि टाइम लिमिट जो है आपकी, जो आपका क्वार्टर जिसकी आपको ऑप्ट करना है ये वाली स्कीम, उससे पिछले क्वार्टर के जो सेकंड मंथ है उसकी फर्स्ट डेट से लेके आपका जो अगला क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है उसकी लास्ट डेट तक। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप जुलाई टू सितंबर वाले के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप कब से कब तक कर सकते हैं? तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए आप कब से कब तक कर पाएंगे? 1 मई से लेके 31 जुलाई तक। अब आप बोलोगे तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लिख दिया उन्होंने, क्या लिख दिया? इसको देखते हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपका क्वार्टर है जिसके लिए आपको ऑप्ट करना है, मान लीजिए मुझे X+1 क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना है, यानी कि जुलाई टू सितंबर के लिए। ठीक है जी, अब पहले X क्वार्टर देखो, यानी कि इससे जो पिछला क्वार्टर है वो कह रहा है उसका जो सेकंड मंथ था। अच्छा, अब जुलाई से पिछले क्वार्टर का सेकंड मंथ क्या रहा होगा? यानी कि हमारा होगा मई जून, अप्रैल मई जून, इसका सेकंड मंथ रहा होगा मई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 मई से लेके और जो ये वाला क्वार्टर है इसका जो पहला महीना है उसकी लास्ट डेट यानी कि 31 जुलाई तक, इस पीरियड के बीच में आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर ये पीरियड आपका निकल गया तो इसको मैं इनडायरेक्टली देखो, भी पिछला महीना तो मान लो मेरा चला ही गया,
तो अगर मुझे वो ऑप्ट करना है तो जो मेरा जुलाई है यानी कि इस क्वार्टर का जो पहला महीना है उसकी लास्ट डेट तक, तो उसके बाद आप उसके लिए उसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी है, वो कह रहे हैं कि शुरू में तो सबको हम लोग डीम्ड ऑप्ट कर देंगे, कह रहे कि शुरू में तो आपको डीम्ड कर देंगे इसने कि आपकी जो स्कीम है 3B वाली यानी कि 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, आपका जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो आपका क्वार्टरली ही होगा। तो ये 1.5 करोड़ तक अलग दिया है इन्होंने, 5 करोड़ तक अलग दिया क्योंकि 1.5 करोड़ में कुछ और भी कंडीशन चेंज हुई थी, बट इन्होंने बता दिया कि वैसे आपका क्वार्टरली रहेगा आपका डीम्ड। तो आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर लो, तो यानी कि फिलहाल तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, आपका खुद ही क्वार्टरली रहेगा। अच्छा, अब इसमें जो एक और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये सवाल पैदा होता है कि मतलब मुझे इसमें पे क्या करना है। अब बहुत सारे लोगों को ना कि ये कन्फ्यूज़न है कि भैया मुझे पे इसमें करना क्या है, मुझे ये बताओ। तो वो इन्होंने बोला है कि आपकी पहले तो ये देखो कि जो आपने पिछली रिटर्न फाइल की है वो आपकी मंथली है या क्वार्टरली है, ठीक है। अब अगर वो क्वार्टरली, पहले मैं क्वार्टरली वाला आपका कर रही हूँ, पहले क्वार्टरली वालों को क्लियर कर रही हूँ। तो क्वार्टरली वाले के लिए कह रहे हैं कि जितना आपने पिछले क्वार्टर में कैश लेजर से पेमेंट किया था, ठीक है जी, पिछले क्वार्टर में कैश लेजर से, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं इसको। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं कोई, उन्होंने जो अप्रैल मई जून यानी कि अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर था, उसके लिए मान लो 10 लाख रुपए का टैक्स पे किया, ठीक है जी। इस 10 लाख में से मान लो उन्होंने जो ITC लेजर के थ्रू टैक्स पे किया वो टैक्स पे किया 8 लाख रुपए का, तो यानी कि कैश लेजर के थ्रू कितना किया, कैश लेजर के थ्रू पे किया 2 लाख रुपीज़ का। तो वो कह रहे हैं कि अब जब आप अगले महीने की, अगले क्वार्टर के फर्स्ट महीने का जो पेमेंट करोगे, रिटर्न तो भरोगे ही नहीं, तो अगले क्वार्टर का जो फर्स्ट महीना होगा, तो ये मेरा जून तक यानी कि जुलाई, अब जुलाई का जब आप टैक्स पेमेंट करोगे तो कितना करोगे, वो कह रहा है इसका 35%, 35% ऑफ 2 लाख, 35×2=70 यानी कि 70,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। अब उससे अगले महीने में यानी कि अगस्त में, उसमें कह रहे हैं अगस्त में फिर 35% ऑफ 2 लाख, यहाँ पे आपको फिर से 35% ऑफ 2 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे यानी कि 70,000। अच्छा, अब क्या करें सर, वो कह रहे हैं कि मान लीजिए सितंबर में अब आपकी जो एक्चुअल लाइबिलिटी आई, राइट, मान लीजिए आपकी सितंबर के अंदर जो एक्चुअल लाइबिलिटी आई वो मेरी कितनी आई, वो आई मेरी 2 लाख रुपीज़। अब इसमें से 70 + 70 यानी कि 1,40,000 रुपये मैं ऑलरेडी पे कर चुकी थी पिछले 2 महीने में, तो कह रहे कि 60,000 रुपीज़ जो है वो आप अब पे कर देना सितंबर के टाइम पे। अच्छा, मान लीजिए उल्टा हो जाए, अब मैं कहूँ कि भाई ये तो मैंने 1,40,000 पहले पे कर दिए लेकिन मेरी लाइबिलिटी तो सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की आई, तो 40,000 रुपीज़ जो है आपके वापस हो जाएंगे, इसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। ओके, तो आप समझ गए, मतलब पिछले क्वार्टर में कुल मिला के कैश लेजर से जितना आपने टैक्स पे किया, मान लो वो 100 है, उसका कह रहा है कि 35 रुपये पहले महीने में दे दो, ठीक है जी, 35 रुपये दूसरे महीने में दे दो, तीसरे महीने में कितने बचेंगे, 30% अगर सेम अमाउंट होती तो कह रहे हैं कि 30 रुपये इसमें दे दो, लेकिन अगर सेम अमाउंट नहीं है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप जब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे तब दे दो। अच्छा, ये हमारा क्लियर हो गया, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और, मान लीजिए मेरे कैश लेजर के अंदर तो पहले ही 5 लाख रुपए पड़े हैं किसी रीज़न से, अब ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात हो जाएगी कि आपको चाहिए मुझसे सिर्फ 70,000 रुपये और मेरे 5 लाख पहले ही पड़े हैं, तो भैया क्या तब भी मुझे कैश लेजर में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे? आंसर इज़ नो, आपको उस केस में डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ सेकंड मंथ में भी है, तो मान लीजिए आपके 5 लाख पड़े हैं तो इसमें से मान लो 70 मेरे फर्स्ट मंथ के हिसाब से हो गए, तो सेकंड मंथ के हिसाब से अभी भी बच रहे हैं मेरे, तो अभी आपको सेकंड मंथ में भी कोई डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारी क्लैरिटी हो गई। लेकिन अगर आपने पिछली बार रिटर्न जो फाइल की है वो मंथली बेसिस पे की है तो क्या होगा, अब वो कह रहे हैं कि देखो क्वार्टरली थी तो ये नहीं पता था कि एक महीने का एग्जैक्ट टैक्स कितना होगा, लेकिन जो मंथली है, मंथली का तो मुझे पता है कि मान लो आपने पिछले महीने कैश लेजर से 25,000 रुपये दिए, तो वो कह रहे कि तुम इस बार ही 25,000 रुपये दे दो हमें कैश लेजर में, बस डिपॉजिट करा के छोड़ दो, ठीक है, और एडजस्टमेंट उनका आप तब कर लो जब आप फाइल करोगे रिटर्न क्वार्टर के बेसिस पे। तो ये हमारे GSTR 3B की जो हमें मंथली फाइलिंग करनी है, सॉरी जो क्वार्टरली फाइलिंग करनी है विद मंथली पेमेंट, तो
कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसको इन्होंने बड़ा प्यारा सा नाम दिया है QRMP स्कीम। तो इसको हम हमेशा आप QRMP के नाम से ही बुलाएंगे, QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो मंथली पेमेंट का आपका सेल्फ जनरेटेड चलान, अच्छा ये जो आपको 35% वाला चलान है आपका सेल्फ जनरेटेड मिल जाएगा आपको पोर्टल पे, तो आप बस चलान पे कर दो। अब मान लीजिए किसी महीने में ऐसा है आपका कि भी आपकी तो नील टैक्स लाइबिलिटी बैठती है, आपकी तो कोई टैक्स लाइबिलिटी बैठती नहीं है, तो फिर क्या करें, तो फिर आप टैक्स पे करो ही मत, या फिर आप उसके से मंथली ऑप्ट कर लो, राइट। वैसे तो आपको पता है कि अपनी रिटर्न आप SMS के थ्रू पे कर सकते हो, तो फाइल कर सकते हो आप SMS से, उसको फाइल करो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो अभी पेंडिंग है, और अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारा कुख्यात GSTN पोर्टल है ये उस पर कैसा दिखेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो ठीक है, उसका भी हम लोग वेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे रिप्लाई किए हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST को ज्वाइन कर सकते हैं।